महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था और पांडव अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। एक दिन शांत और गंभीर माहौल में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उनका मन अभी भी जीवन और भविष्य की जिज्ञासाओं से भरा था। युधिष्ठिर ने कहा है, माधव, हमने द्वापर युग के अंतिम दिन देखे, परंतु हमने सुना है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने पांडवों से बोला, हे पांडव, कलयुग के विषय में समझने के लिए तुम एक प्रयोग करो। वन में जाओ, जो भी कुछ विचित्र दिखे उसे देखो और फिर आकर मुझे बताओ। तुम्हें उसका अर्थ समझाऊंगा। ये सुनने के बाद पांचों पांडवों अलग अलग दिशाओं में वन में गए। हर भाई ने कुछ अनोखा और विचित्र देखा जो उन्हें हैरान करने लगा। युधिष्ठिर ने देखा कि एक विशेष लाल हाथी था जिसके 2 सूंड थे। यह अनोखा दृश्य उनके लिए हैरान करने वाला था। कैसे हो सकता है कि हाथी के 2 सूंड हो? यह तो प्रकृति के नियमों के विपरीत है। उन्होंने ये बात सोचा और लौट आए। अर्जुन ने एक पंछी देखा। उस पंछी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पंछी मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा। ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक ऐसा पंछी और उसका आचरण इतना भ्रष्ट। उन्होंने इसे भगवान श्री कृष्ण को बताने का निर्णय लिया और वो भी लौट आया। भीम ने देखा एक गाय अपने नवजात बछड़े को इतने बार चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। यह ममता जरूरत से ज्यादा था जो हिंसक रूप ले चुका था। भीम ने इसे विचित्र समझा और लौटने का निश्चय किया। सहदेव ने देखा कि जंगल में 7 कुएं थे। चारों ओर के कुएं पानी से भरे हुए थे, लेकिन बीच का कुआं जो सबसे गहरा था पूरी तरह से सूखा था। यह उनके लिए आश्चर्य का विषय था और वो भी इस दृश्य को देखकर वापस लौट आए। नकुल ने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़कती हुए नीचे आ रही थी। वह कई वृक्षों और शिलाओं से टकराई, लेकिन वह किसी से भी नहीं रुकी। अंत में जब वह शिला एक छोटे से नाजुक पौधे से टकराई तो वो रुक गई। नकुल इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए और यह दृश्य देखने के बाद उन्होंने लौटने का फैसला किया। संध्या का समय था। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आए और अपने अपने अनुभव सुनाए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए प्रत्येक घटना का अर्थ बताया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोग शासन करेंगे जो दोहरे स्वभाव के होंगे। वे एक ओर से धर्म की बात करेंगे और दूसरे ओर अधर्म का आचरण करेंगे। उनके वचन और कर्म से विरोधाभास होगा। समाज ऐसे ही लोगों का अनुसरण करेगा और सत्य को पहचानना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए तुम अभी धर्म के आधार का शासन करो, क्योंकि यह समय उनके लिए श्रेष्ठ है। अर्जुन के पक्षी का अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ब्राह्मण और विद्वान वेदों और शास्त्रों का ज्ञान तो रखेंगे, लेकिन उनका आचरण प्रतीत हो जाएगा। वे धन, प्रतिष्ठा और स्वार्थ के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। ऐसे लोग दूसरों का शोषण करेंगे और अपने लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीम, जो गाय तुमने देखी वह कलयुग के माता पिता का प्रतीक है। वे अपने बच्चों पर इतना ममता करेंगे कि उनके विकास में बाधा डालेंगे। माता पिता अपने बच्चों को स्वार्थ और मोह में बांध कर रखेंगे, जिससे वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता नहीं पा सकेंगे। यह अति ममता उनके जीवन को रोक देगी, जिससे आने वाले समय में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सहदेव के कुएं के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में समाज में बहुत धनवान लोग होंगे जिनके पास बहुत धन और संपत्ति होगी। उनके पास साधन तो होंगे, लेकिन आंतरिक रूप से खाली होंगे। उनके हृदय में दया
और परोपकार का भाव होगा। वे अपनी व्यक्तिगत सुख पर धन खर्च करेंगे, लेकिन दूसरों की सहायता करने में उन्हें कोई रुचि नहीं होगी। नकुल की शीला का अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य का पतन तेजी से होगा। धन, सत्ता और शक्ति उसे रोक नहीं सकेंगे, परंतु वह भगवान का नाम स्मरण करेगा, हरि नाम का सहारा लेगा तो उसका पतन रुक जाएगा। हरि नाम का यह छोटा सा पौधा ही कलयुग में मनुष्य को बचा सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे पांडव, कलयुग में धर्म का क्षय होगा और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, परंतु यह मत भूलना कि हर युग में भगवान के नाम की शक्ति सर्वोपरि होगी। पांडवों ने सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण को नमन किया और उन्होंने ठान लिया कि वे अपने जीवन काल में धर्म की स्थापना करेंगे और मानवता के कल्याण के लिए काम करेंगे। इस घटना से पांडवों को केवल भविष्य की झलक नहीं दी, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चा धर्म, सच्ची भक्ति और परोपकार से ही जीवन का उद्धार संभव है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें ताकि भविष्य में उन पर वीडियो बना सके। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।